सिद्धेभ्यः तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये शव्विषाहुं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलो 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की बोलो मुनि संघ की जय। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में वस्तु का स्वरूप समझा रहे थे कि हे जीव, वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाए तो जीवन सुखी हो जाए, और जब तक वस्तु व्यवस्था समझ में नहीं आई तब तक सुख होने वाला नहीं है, क्योंकि वास्तविक सुख तो वस्तु की व्यवस्था में ही है। और हम क्या करते हैं, वस्तु व्यवस्था को छोड़ करके सुखी होना चाहते हैं। संसार का प्रत्येक जीव मीठा मीठा चाहता है। जिसको भी खाने भी जाओ तो मीठा चाहिए, घर में भी रहो तो मीठा चाहिए। हे जीव, नमकीन की आदत भी डाल। मीठा मीठा खा रहा है और मीठा मीठा चाह रहा है। तू कितना धर्म कहता हो, लेकिन आचार्य कहते हैं तू अभी मिथ्या दृष्टि है। महाराज क्यों? हे जीव, घर में रह रहा है और किसी का जीवन का निमंत्रण आ जाए तो क्या सोचते हो? मीठा मिलना चाहिए। घर में भी मीठा, जीवन में भी मीठा, सब जगह मीठा चाहता है, और मीठा खा करके सुख भी आता है। वस्तुपाल जी, आता कि नहीं? मीठा खा करके सुख भी आता है, लेकिन उस दिन की खबर कर जिस दिन तुझे शुगर हो जाएगी। सामने मीठा रखा है, जीवन भर मैंने मीठा मीठा खाया है, और सामने मीठा रखा है, लेकिन मुझे शुगर हो गई। अब कैसा लगेगा? संसार का सबसे बड़ा दुखी आदमी वही होगा। कैसा लगता बताओ? अरविंद भाई, तुम्हें शुगर है कि नहीं? मैंने सारे जीवन भर मीठा खाया है, आज मुझे शुगर हो गई, जीमने जाता हूँ, सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही होता है। सामने रखा है, नहीं खा पा रहा। यदि तूने जीवन में नमकीन की आदत भी डाली होती तो आज तुम दुखी नहीं होता। मीठा नहीं खा रहा, लेकिन नमकीन तो खाने मिल रहा है ना। इसलिए हे जीव, पल्लू भाई, सबको मीठा चाहिए, सबको मीठा चाहिए, सबको पुण्य चाहिए। पुण्य भी मीठा,
एक भी आदमी ऐसा नहीं कि जिसको पाप चाहिए। प्रत्येक आदमी को पुण्य चाहिए। महाराज, पुण्य मीठा होता है। पुण्य का उदय आता है, पुण्य मीठा लगता है। पुण्य के उदय में भोग मिलते हैं, भोग भी मीठे लगते हैं। मीठे में मीठा, सोने पे सुहागा। हे जीव, मीठे पुण्य का उदय आया और तुम मीठे भोग में लग गया, और जीवन भर तूने क्या किया? मीठे मीठे का स्वाद लिया। जिस दिन तेरे पाप का उदय आया, उस दिन की खबर कर। अभी तू मिथ्या दृष्टि है। इसलिए हमने बोला जिसको मीठा मीठा अच्छा लग रहा है वह अभी मिथ्या दृष्टि है। जिस दिन पाप का उदय आता है, सबसे पहले वह भगवान से दूर होता है। सेठ जी साहब, मैंने सारे जीवन भगवान की पूजा करी और सारे दुख मेरे ही ऊपर आते हैं। छोड़ो इन भगवान को, इन भगवान में कुछ नहीं रखा। मैंने सारा जीवन इनके चरणों में गवा दिया। रोज भरी ठंड में अभिषेक करने आया, फिर भी मुझे दुख मिला। हे जीव, नमकीन खाना भी सीख। पुण्य का अवलंबन लिया है तूने और पुण्य की चाह रखी है तुझे। धर्म है, देखो मनसुखलाल जी, धर्म पुण्य की चाह नहीं सिखाता है, धर्म सिखाता है वस्तु स्थिति को सीखो। और वस्तु स्थिति को सीखेगा तू हर हालत में मुस्कुराएगा। उन श्रीपाल को देखो, उस अंजना को देखो। महाराज, नहीं देखेंगे हम अंजना को, हम किसको देखेंगे? तो हम तो आदिनाथ को देखेंगे। जीव, बाजार जाएंगे, नमकीन तो देखेंगे ही नहीं, क्या देखेंगे? गुलाब जामुन कहाँ बिक रहे हैं? हे जीव, उस अंजना को देख, उस अंजना को देख। उस अंजना के जीवन में कितने कष्ट आए कि जब शादी हुई, पति ने छोड़ दिया, पति ने प्राप्त किया, घर वालों ने छोड़ दिया। सारे देखो 22 वर्ष तक, समझ बात को, 22 वर्ष तक शादी होने के बाद 22 वर्ष तक उसका पति उससे दूर रहा। कितना कष्ट होगा। और 22 वर्ष तक कष्ट दूर रहने के बाद भी आज की माताओं से पूछो ना, बेचारी देखो, आज कुछ हुआ, कल क्या करो? तलाक। क्यों हो रहा? क्योंकि तुझे मीठा मीठा चाहिए ना, नमकीन तो तुझे चाहिए ही नहीं। हमेशा मेरे पुण्य का उदय रहना चाहिए, सारा संसार मेरे अनुकूल ही रहना चाहिए, प्रतिकूल को तो मैं देख नहीं सकता। आज सगाई हुई प्रवीण भाई, कल पति से बोला साड़ी लेकर के आओ, नहीं आया। क्या हुआ? मोबाइल चाहिए, ठीक है ना, मोबाइल लेके आओ, नहीं लाके दिया। परसों उसके पास तुमने क्या किया? कागज भेज दिए, किसके? तलाक के। मुझे नहीं रहना इसके साथ। अंजना को तो 22 साल हो गए, पति ने उसकी ओर नजर उठा के देखा भी नहीं। लेकिन फिर भी देखो, ये इसको बोलते हैं क्या? ये ऐसे होते सम्यक दृष्टि। संदीप भाई, ऐसे होते सम्यक दृष्टि। आज तुम्हारा सभा में सम्मान नहीं हो तो कल संदीप गांधी बोलेगा आज से मैं इस सभा में नहीं जाऊंगा, आज से मैं अलग परंपरा चलाऊंगा। क्यों?
मेरा तो सम्मान कोई करता ही नहीं। सब लोग किसका? सुमती लाल का करते हैं, सेठ जी का करते हैं, सब इन्हीं का सम्मान करते हैं। मेरा तो कोई सम्मान करता ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगा? अलग संप्रदाय बनाऊँगा और उस संप्रदाय का तीर्थंकर बन के अलग से बैठूँगा, जिसमें मेरा मेरा ही सम्मान होगा। हे जीव, अभी तुम पुण्य को चाह रहा है और पुण्य की चाह तुझे है, पुण्य की ओर तू दौड़ रहा है। मेरा मेरा ही सम्मान होना चाहिए, मेरा अपमान हो जाए, अपमान तो ठीक, सम्मान नहीं हो तो मैं यहाँ से अलग हो जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। हे जीव, क्या नाम तुम्हारा? रिंकेश भाई। सम्यक दृष्टि, पुण्य में भी वैसा, पाप में भी वैसा। मीठा मिले तब भी मंजूर, नमकीन मिले तब भी मंजूर, क्योंकि ये दोनों मेरे स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव इससे अलग है। इसलिए अंजना से जाके पूछो, 22 वर्ष तक उसने, पति ने उसकी ओर देखा नहीं, लेकिन मेरा पति तो यही है, दूसरा नहीं है। देखो, आगम की व्यवस्था मनसुख लाल जी ऐसे ही है, स्त्रियों की शादी एक ही बार होती है। पति तो 1 लाख भी कर सकता है। महाराज, ये तो भेदभाव हो गया। पुरुष तो 1 लाख कर सकता है, लेकिन स्त्री की 2 नहीं होती, स्त्री की 1 ही होती है। और 1 बार हो गई, अब नहीं हो विश्वास तो पूछ लो ज्ञानमती माता जी से। शादी हो गई थी, पति का वियोग हो गया था, दूसरी नहीं करी। कितने, बहुत से बहुत, पूरा ध्यान नहीं, लेकिन लगभग 15 महीने, शादी के 15 महीने बाद पति का वियोग हो गया था। और उम्र कितनी थी? तो 12-13 साल। भानु भाई, कितनी उम्र थी? 12-13 साल पति का वियोग हो गया था, लेकिन 1 बार हो गई, अब नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं धर्म की मार्ग पर चलूँगी। मेरी शादी हो चुकी, दूसरा नहीं होती है, 1 ही बार होती है। इतना धैर्य, इतना विश्वास, इतना कट्टर नियम कि 22 वर्ष तक पति ने नजर उठा के नहीं देखा, लेकिन उसके मन में कभी भी ऐसा विचार नहीं आया। वह कोसती भी रही तो किसको? जिसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि, इसको बोलते हैं पदम भाई सम्यक दृष्टि। क्योंकि कार्य वैसे ही होगा जैसा होना होगा, और बाहर में निमित्त भी वैसे ही मिलेंगे। अब तू क्या करेगा? मिथ्या दृष्टि होगा, निमित्तों को पकड़ करके और उनको गालियां सुनाएगा। इसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, यह ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता। हो कैसे जाता? हो कैसे जाता? हो कैसे जाता? ऐसा होना ही नहीं था, जैसा होना था वैसा ही होगा। और बाहर में निमित्त भी वैसे ही मिलेंगे। लेकिन समस्या क्या है? सम्यक दृष्टि जीव उसको ना देख करके अपने कर्म को देखता है, और कर्म को देख करके कर्म की निर्जरा करता है। और मिथ्या दृष्टि जीव सामने खड़े निमित्त को देख करके 1000 गालियां उसको सुनाता है और 1000 गुना कर्म का बंध और कर लेता है। हो हे जीव, देख अपनी दृष्टि। प्रवीण भाई पारसोलिया, देख अपनी दृष्टि और अंदर में झांक के देख। तू घर पे चला जा रहा था और रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ था, तुझे ठोकर लग गई, किसको गालियां देगा? पत्थर को नहीं, किसको गालियां देगा?
जिसके घर के सामने पड़ा था इसी ने फेंका है, और इसको पता था कि मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, इसलिए उसने मेरे लिए लग जाए, मैं फंस जाऊँ, गिर पड़ूँ, इसलिए इसने डाला है। और उसको जाकर के घर वाले को लड़ पड़ेगा, जबकि उस बेचारे घर वाले को तो कुछ पता ही नहीं। हे जीव, क्या होगा प्रवीण भाई, क्या होगा? उससे लड़ने की अपेक्षा, उससे लड़ने की अपेक्षा तू उसे देख करके चलने लगता। पत्थर लग गया था, ऐसा निर्णय करता, कल से मैं देख करके चलूँगा, मुझे पत्थर नहीं लगेगा, तो तेरे कर्मों की निर्जरा हो जाती। लेकिन ऐसा तो करता नहीं है। जिसने किसने डाला खोज करो, और अपनी सारी पारसनाथ ग्रुप को ले जा करके और वहाँ उस घर वाले से लड़ेगा। तुझे समाज से अलग कर देंगे, यदि जैन समाज का हुआ तो फिर समाज से अलग कर देंगे। तूने मेरे लिए पत्थर डाला है, तूने मेरे लिए खाई खोदी है, और अपने आप को गालियां नहीं देगा कि मैं कितना निष्ठुर हूँ, मैं कितना प्रमादी हूँ, मैं देख के नहीं चला, इतना बड़ा पत्थर नहीं दिखा मुझे। हे जीव, किसकी गलती, किसकी गलती? हे जीव, मुनिराज को जाते समय यदि कुछ लग जाए पैर में तो प्रायश्चित लेना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है, दंड मिलता है। रास्ते में जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कुछ कांच लग गया, पत्थर लग गया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा, दंड करना पड़ेगा। और तो और देखो तो सेठ जी साहब, संसार की कैसी रीत है कि मुनिराज के केश न छुए, पहले तो सब पटा डाले, उखाड़ डाले, और उखाड़ने के बाद अब भी दया नहीं, अब तुम उपास करो। मनसुखलाल जी, आज तो भोजन कर लेने दो, कितना दर्द हुआ, खून निकल गया, पूरे बाल चित गए, अब तो भोजन कर लेने दो। नहीं, अब तुम उपास करो। पहले तो पूरे बाल चित गए, और चितने के बाद अब तुम्हें मुके मुँहे सेठ क्या करना है? उपास करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये बाल तुम्हारे सिर पे उगे थे, ये भी प्रमाद था, और तुमने इनको उखाड़ा, इनके आश्रय से जीव रह रहे थे, उन जीवों का घात हो गया। तो जिन जीवों का घात हुआ है उसके प्रायश्चित स्वरूप तुम्हें उपास करना है। हे जीव, ये जैन दर्शन कितना कठोर, ये जैन दर्शन कितना कठोर है जीव। यदि तू देख के चल रहा था और रास्ते में चलते चलते तेरे पैर में इतना बड़ा कांटा चुभ गया, इतना बड़ा कांच चुभ गया, और कांच चुभने से पैर कट गया, अब समझ लेना विनोद भाई सेठ, क्या करना है? महाराज बनना है कि घर में रहना है? देखो यहाँ बिल्कुल दया नहीं आती, घर में तो देखो दया आ जाए। अभी हमें देखो क्या वो जुकाम हो रहा था, तो हम बैठे थे, तो सेठ जी को दया नहीं आई, महाराज चलो प्रवचन करो। जीवन यहाँ कोई तुम्हारी दया करने वाला नहीं है। घर में तो बुखार आ जाए तो देवी आएगी, ठंडे पानी की पट्टी भी रख देगी, लेकिन यहाँ कोई पट्टी रखने वाला नहीं है। वहाँ तो कांच भी लग गया, कांच लग गया इतना बड़ा, पैर में से खून टपक रहा है। आचार्य के पास गए, हमें कांच लग गया, आज तुम्हारा उपास। हे जीव, हे जीव, तुझे इतना बड़ा कांच लग कैसे गया? देख के नहीं चलते? और जब इतना बड़ा कांच नहीं दिखा तो तुम्हें चींटी कैसे दिखती होगी?
छोटे छोटे जीव तुम्हें कैसे दिखते होंगे। अब तुम्हारा आज का उपास है, यहाँ कोई दया नहीं आती सुंदरलाल जी। जैन दर्शन में ऐसी दया नहीं है जिससे जीव प्रमादी बन जाए। आज तुम्हें कांच लगा, यदि दया कर देंगे कल से बेचारा ऊंट के जैसे चलेगा, दिखेगा ही नहीं। हे जीव, यहाँ कोई दया नहीं। अब तुम्हें मनसुख लाल जी महाराज बन गए, कांच लग गया, पैर में दर्द हो रहा था, खून टपक रहा था और तुम्हें उपास दे दिया। अब अपने परिणामों को संभालो। हम तो जे जा रहे, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ। हम तो जा रहे, क्यों जा रहे? अरे दया ही नहीं है बिल्कुल। हे जीव, अब अपने परिणामों को संभाल, अब अपने परिणामों को संभाल और अपने आप को दोष दे। मैं कितना बड़ा प्रमादी, मेरी ईरिया समिति थी लेकिन मेरे ने देखा नहीं, और इतना बड़ा कांच मुझे दिखा नहीं, पैर में लग गया। मैं कितना बड़ा प्रमादी, जब कांच लग गया तो कितने जीवों को कुचल के आ गया होगा। ऐसी अपने आप को दोष देना है इसको। विनोद भाई देखो, जैन दर्शन बहुत कठिन है, और महाराज बनने के बाद भी मनसुख लाल जी, यदि ऐसी सूक्ष्म बातें यदि तुझे नहीं मिलेगी तो तू क्या करेगा? लोग तेरी पूजा करेंगे और तू मस्त हो जाएगा, मैं महाराज हूँ मेरी पूजा करो, और उस पूजा में लीन हो जाएगा और घोर पाप का बंद करके नरक निगोद में चला जाएगा। जी बहुत सूक्ष्म है। महाराज बन गए तो महाराज बनने के बाद तुम्हारा पुरुषार्थ पूरा नहीं हो गया, चालू हुआ है, बाकी क्या है? प्रारंभ हुआ। महाराज बनने के बाद मोक्ष का पुरुषार्थ चालू होता है, और अब मुझे पुरुषार्थ करना है। अभी तो दुकान खुली है। क्या हुआ पल्लू भाई, तुम्हारे पिताजी नहीं आए आज? अब वो तुम्हारे लिए जोड़ के रख रहे हैं। अब पल्लू भाई समझ मेरी बात, तेरे पिता ने जीवन भर रात दिन जग करके और पुरुषार्थ करके और करोड़ों की संपत्ति कमा करके पल्लू भाई को दे दी, और जे पकड़ो पल्लू भाई, जे तुम्हारा हिस्सा। अब करोड़ों की सामग्री मिल गई, अब जे मस्त हो जाए, भोगों में लीन हो जाए, क्या होगा? मेरे पास इतनी बड़ी दुकान, इतनी बड़ी संपत्ति, इतने नोट, और लीन हो गया अपने भोगों में, अब मुझे कुछ नहीं करना, क्या होगा? अनिल भाई समझ वहाँ पर, आज तुझे पिता ने संपत्ति सौंप दी है, बहुत बड़ा भार तेरे सिर पे आ गया। कल तक तो खेल रहा था, अब तेरा खेलना भी बंद। अब तुझे इस भार की गाड़ी को ढोना है, और जितनी सफलता से ढोएगा उतना सफल हो जाएगा। तेरा पुरुषार्थ अब चालू हुआ है। अभी तक तो मस्त था, अभी कोई दिक्कत नहीं थी, अब तुम्हारे सिर पे भार आया ना, अब तुम्हारा पुरुषार्थ चालू हुआ है। ऐसे है विनोद सेठ, अभी तो तू घर में रह रहा है, घर वाले तुझे पूछ रहे हैं, अभी तुम्हारी निर्जरा नहीं हो रही और बंद भी नहीं हो रहा। जब दीक्षा होगी, अब तुम्हारी पुरुषार्थ चालू हुआ है। लेकिन अधिकतर होता क्या है, महाराज बन गए, सारे संसार में जय जयकार होने लगी, सब लोग पूछने लगे, हे जीव वह मस्त हो गया, मैं महाराज।
मैं तो महाराज बन गया। और मस्त होकर के बेचारे ने कर्म करना प्रारंभ कर दिए और कर्मों का बंध प्रारंभ कर दिया। हे जीव, अभी तो तेरा पुरुषार्थ प्रारंभ हुआ है। सब लोग पूछ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं अपने में लीन हूँ, उनमें लीन नहीं। महाराज बनने के बाद महिपाल जी समझ बात को, महाराज बनने के बाद दीक्षा हो गई तो पुरुषार्थ पूरा नहीं हो गया। अभी तो दुकान खुली है, चलाना तो बाकी है। और जैसी दुकान चलाएगा, मतलब क्या, दीक्षा हो गई अरविंद भाई, मतलब तुम्हें दुकान मिल गई, दीक्षा हो गई, क्या हो गई, दुकान मिल गई। अब चलाएगा कौन? कोई नहीं चलाएगा, मुझे ही चलाना है। और उस दुकान को मैं कहाँ ले जा सकता? ऊपर ले जा रहा हूँ, नीचे ले जा रहा हूँ, कहाँ ले जा रहा हूँ, यह मुझे ही देखना है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए दीक्षा लेकर के मस्त नहीं होना। क्या करना है? अब सजग होना है। अब देखो मनसुख लाल जी, कितने कष्ट आते हैं, कितनी सुविधाएं मिलती हैं, कितनी दुविधाएं मिलती हैं। अब यहाँ पर देखो इतने सारे 7-7, 8-8 चौके लगे, हे जीव, उसमें भी खुश हो जाएगा तो भी कर्म का बंध है, रोना पड़ेगा। क्योंकि आज 8 लगे, कल 1 लगेगा। ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि सब जगह बहुत सारे लग जाएं। कभी 8 भी लगते हैं, कभी 1 भी लगते हैं, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी उसको भी मना। महिपाल जी, ऐसे भी लोग मिलेंगे। उस नगर में जाओगे तो लोग कहेंगे महाराज यहाँ आहार की व्यवस्था नहीं है, अगले गांव में जाओ, वहाँ आहार की व्यवस्था होगी। बिहार करो यहाँ से। हे जीव, खट्टा खाना भी सीख, मीठे मीठे में लीन मत रहे। खट्टा भी मिलेगा, मीठा भी मिलेगा। यदि तूने आदत डाली है कि मुझे तो मात्र मीठा मीठा ही खाना है, तो अभी तू सम्यक मार्ग पर नहीं है, अभी तू मिथ्या मार्ग पर है, मिथ्या दृष्टि है। ओ महाराज महेश सेठ, महेश ने क्या नाम इनका, विनोद सेठ। हे विनोद भाई, समझ बात को, घर से बाद में निकलना, पहले निर्णय कर लेना। क्या? खट्टा भी मिलता है, मीठा भी मिलता है, खट्टे में भी संभाव और मीठे में भी संभाव। कोई 10 चौके लगाए तब भी मैं वैसे ही, और कोई नहीं लगाए तब भी मैं वैसे ही। अरे मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अर्घावतारण असित रहाड़न, मैं सदा समता धरन। इसका नाम है सम्यक दृष्टि। ओ तलवार से मारने भी आएंगे तब भी मैं बैठा रहूंगा, और अर्घ्य उतारने भी आएंगे तब भी मैं बैठा रहूंगा। अर्घ्य में फूलूंगा नहीं और तलवार में फूलूंगा नहीं। इसका नाम है सम्यक दृष्टि, और ऐसा बिरला ही जीव मिलता है। अब मुझे पुरुषार्थ तो यह करना है, मेरी दीक्षा हो गई, मेरी दीक्षा हो गई। अब मनसुख लाल जी को वैराग हो गया। अब वैराग होने के बाद मनसुख लाल जी क्या करेंगे? अब संग देखने जाएंगे, इस संग में व्यवस्था है कि नहीं। हे जीव,
हाँ, अब संघ में व्यवस्था देखने जाएगा, इस संघ में चौका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस संघ में लोग आ रहे कि नहीं आ रहे। मैं दीक्षा वहीं लूँगा जहाँ 2-4 चौके साथ में चलते हों, कम से कम भोजन तो होता रहेगा। हे जीव, तू व्यवस्था देख रहा है, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। हाँ, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, दीक्षा में बाद में लूँगा, पहले अपनी व्यवस्था बनाऊँगा। मेरा कोई संगपति बन जाए जो जीवन भर मेरे लिए चौका लगाए। तो हे जीव, तूने अभी कपड़े ही उतारे हैं, तू खट्टा खाने के लिए तैयार कहाँ है? मनसुख लाल जी, खट्टा खाने के लिए तैयार कहाँ है? तुझे तो जीवन भर तूने घर में मीठा मीठा खाया है और अब दीक्षा भी ले रहा है तो मीठे की व्यवस्था कर रहा है। मेरी मीठे की व्यवस्था हो जाए, मीठे की व्यवस्था नहीं होगी तो मैं दीक्षा नहीं लूँगा। कब लूँगा? जब मेरे मीठे की व्यवस्था हो जाए। तो हे जीव, अभी तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। जिसको सम्यक दर्शन हो जाए वह अपने भाग्य पर होता है। यदि मेरा भाग्य होगा तो मुझे मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। देव भी आएंगे। सुमति लाल जी क्या? अब सुमति लाल जी बोले इसलिए तो हम बनते नहीं महाराज। तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते बोले महाराज भाव तो है लेकिन हम बनेंगे नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? अरे यार आजकल तो लोग चौका नहीं लगाते, हो सकता नहीं लगाया चौका तो हम क्या करेंगे? जीव, अब वो देखो सुमति लाल जी लालावत जी बोले हम व्यवस्था कर देंगे। हे जीव, वैराग्य नहीं है, घर से भगाएगा तो भी नहीं भगेगा। और वैराग्य जिस दिन हो जाएगा उस दिन व्यवस्था नहीं देखेगा। और जिस दिन तुझे वैराग्य हो गया और तेरा पुण्य होगा तो देव भी आकर के तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। और ऐसा होता है, ऐसा होता है बदामी लाल जी, ऐसा होता है। यदि तुम्हारा भाग्य है, यदि तुम्हारा भाग्य है तो देव भी आकर के तेरे लिए व्यवस्था करेंगे। और भाग्य नहीं है, पूछो अंजना से, हमसे नहीं पूछो, किससे पूछो? अंजना से जाके पूछो ना। अंजना तो गरीब के घर में पैदा हुई थी। पदम भाई, अब देखो मनसुख लाल जी क्या करते हैं ना, रात में पढ़ाते हैं और पढ़ते पढ़ते वो नीरस पढ़ाते, थोड़ा रस डाला करो उसमें, थोड़ा उसमें मसाला डालो। मसाला डालोगे तो लोगों को भाव बनेंगे। अब तुम बिना वो सूखा सूखा उबाल के रख दिया, खा लो महाराज। थोड़ा मसाला डालते ना, देखो क्या होता ना। हमने बचपन में देखा, एक घर में गाय थी, हमारे यहाँ तो नहीं थी लेकिन दूसरे के यहाँ थी। अब उसने भूसा डाला, उसने खा लिया और खाने के बाद वो नीचे छोड़ देती है। बदामी लाल जी गांधी छोड़ देती कि नहीं? छोड़ देती है। अब क्या करना पड़ता है, उसमें थोड़ा सा वो क्या आटा वगैरह और डाल दो, थोड़ी खली डाल दो तो वो पोंछ के खा लेगी। इसलिए क्या करना पड़ता है, जब अपन प्रवचन करते तो उसमें थोड़ा सा मसाला डालना। मसाला डालोगे तो क्या होगा, आज देखो जितने सारे लोग बैठे, 1.5 महीने हो गया। यदि मसाला नहीं डालते होते तो ये 4-6 टोकरे ही बैठे होते। सुनाओ महाराज, 4-6 ऐसा होता है। देखो लास्ट में 4-6 टोकरा मिलते हैं और वो बोलते सुनाओ महाराज, और महाराज जैसे ही सुनाना शुरू करते हैं और उनको नींद आ जाती है। इसलिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा
मसाला डाल दो, तो मसाला डालोगे तो चाट चाट के खा लेगा। इसलिए हे जीव समझ मेरी बात, तुम हमसे नहीं पूछो, किससे पूछो? अंजना से जाके पूछो। उस अंजना के जीवन में कैसी विपत्ति आई। उसने महाराज के घर में जन्म लिया था, राजा था, राजा नहीं महाराजा था। उसका पिता कौन था? महाराजा था। उसके अधीन सैकड़ों गांव थे और वह राजकुमारी थी, और उसने जीवन में कभी भी दुख तो देखा ही नहीं था, लेकिन धर्म देखा था। धर्म के ऊपर श्रद्धा थी, जिनवाणी के ऊपर श्रद्धा थी, और जैसे ही उसकी शादी हुई उसके ऊपर कष्ट का टोकना आकर के गिर पड़ा। उसके पति ने उसकी ओर 22 साल तक देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने किसको दोष दिया? किसका दोष है? बिनु सेठ किसका दोष है? मेरे पति का कोई दोष नहीं है, वह तो निर्दोष है। सारा दोष मेरा ही है। मैं कैसा पिछले जन्म में, पिछले भव में कैसा पाप करके आई थी कि ऐसा भोगना पड़ रहा है। यह सारी मेरी ही गलती है, और अपने आप को दोष दे रही, पति को दोष नहीं दे रही। और 1-2 दिन नहीं, 22 साल तक अभी भी कष्ट पूरे नहीं हुए। पति ने उसकी ओर देखा, उसके साथ भोग भोगा, लेकिन वह भी कैसे? हे जीव, मनसुख लाल जी लगाओ यहाँ पर सिद्धांत, जैसा काम होना हो वैसा निमित्त मिलता है। तुम कितना कुछ भी करो, वह 22 साल तक तो उसने उसकी ओर देखा नहीं, और सारे लोक में देखो 10 बजने को हो गए, सारे लोक में खबर फैल गई क्या कि अंजना का पति उसकी ओर देखता भी नहीं है। और उसने जब देखा तो कब? छुप करके देखा। युद्ध के लिए गया था, माया से आया और रात में उसके साथ भोग भोगे, और वह गर्भवती हो गई, और वह तो वहाँ लड़ रहा था युद्ध, और यहाँ इसका गर्भ प्रकट हो गया। अब पति उसके अनुकूल हुआ, लेकिन अभी भाग्य अनुकूल नहीं है। दोनों अनुकूल होने चाहिए ना। देखो विनोद सेठ, दोनों अनुकूल हो, भाग्य भी अनुकूल हो और निमित्त भी अनुकूल हो, दोनों अनुकूल होंगे तभी तेरी अनुकूलता बनेगी। लेकिन अभी भाग्य अनुकूल नहीं था, पति अनुकूल था, चला गया, गर्भ प्रकट हो गया, उसके ऊपर लांछन लगा दिया, यह तो वेश्या है। ना जाने किससे गर्भ धारण करके आ गई, और उसकी सासू माँ ने उसको जंगल में छोड़ दिया, जा यहाँ से भग जा। फिर भी किसको दोष? पिता के घर गई, पिता के घर गई, जिसने बचपन से लेकर के बड़ा होने तक पाला, उस पिता के घर गई। पिता को भी पता चला, और पिता ने उसकी आगवानी की व्यवस्था करी। मनसुख लाल जी करी थी कि नहीं है? अब भानु भाई देखो अच्छे से पढ़ो। पिता ने उसकी आगवानी की व्यवस्था करी, लेकिन कब? मेरी बेटी आ रही है, लेकिन किसी ने जाके उसको बता दिया क्यों आ रही है। तुरंत आदेश जारी किया, नगर के गेट बंद कर दिए जाएं, सारी व्यवस्था कैंसिल, कोई बाजे नहीं बजेंगे, कोई लेने नहीं जाएगा, गेट बंद कर दो। इस नगर में उसकी कोई आवश्यकता नहीं, इस नगर में उसका प्रवेश वर्जित है, उससे बोल दो यहाँ से जाए। पिता मुंह देखने भी नहीं गया बेटी का, जिसको बचपन से पाला था,
जिसके लिए सब कुछ करने को तैयार था, उस बेटी का भी मुंह देखने नहीं गया। नगर के बाहर बैठी थी और नगर के गेट के बाहर से ही सेवकों से बोल दिया कि उससे बोलो यहाँ कोई जगह नहीं है, जहाँ से आई है अपनी वापस जाए। और वहाँ से वह बेटी गर्भ धारण था, 8 महीने हो चुके थे, लेकिन दया नहीं आई किसी को। हे जीव, जब तक भाग्य को दया नहीं है तब तक किसी को दया आने वाली। तेरे भाग्य को दया आ जाए तो संसार को दया आ जाए। अपनी उठी वहां से चली गई कहाँ? बीच जंगल में। देखो मनसुखलाल जी, जब कष्ट आते हैं ना तो चारों ओर से आते हैं। इसलिए रिंकेश भाई करो सम्यक दर्शन। जब सुख आते हैं तब भी छप्पड़ फाड़ के आता है, और दुख आता है तब भी छप्पड़ फाड़ के आता है। तो उन दोनों में देखो, ये सुख भी मेरा नहीं है, दुख भी मेरा नहीं है। सुख में दुख में तो मैं जल्दी बोल देता हूँ मेरा नहीं है, लेकिन सुख जैसे आता है तो लीन हो जाता। हे जीव समझ। और संसार में अवस्था तो यही हो रही। मेरे त्रिप पुण्य का उदय है, सारे भोग मिले हुए हैं। मैं जिनवाणी सुनने भी जाता हूँ लेकिन सुनता नहीं हूँ। जब तक भोग मिले हैं मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों? मुझे तो मीठा पसंद है। और भोग कैसे हैं सुमतिलाल जी, कैसे है? जोर से बोलो। हे जीव समझो बात को। किससे पूछे? पदम भाई जिम ने जाते हो, आज जाना है ना? ये बताओ कि मीठा मीठा खाओगे कि नमकीन भी खाओगे? मीठे के बीच में नमकीन खाना ही पड़ता है, खाना ही पड़ता है, तभी मीठे का स्वाद आता है। ऐसे सुख के बीच में दुख का उदय नियम से आता है। अब सुमती लाल जी को सुख मिल गए, भोग मिल गए, देवी मिल गई, सब मिल गए। अब लीन हो गया, मैं तो सुखी हूँ। हे जीव तू ब्रह्म में है, सुखी नहीं है। क्या है? भ्रम में है। अभी तुझे भ्रम है, भ्रम हो गया है। मैं सुखी हूँ, मीठा खा खा के तुझे भ्रम हो गया है। अभी तू सुखी नहीं है और अभी सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ है। हो कब होगा सम्यक दर्शन? जब अंजना बन जाओगे तब होगा। जब तक अंजना नहीं बने तब तक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। गई बीच जंगल में, दुख का उदय था, पाप का उदय था। जंगल में चली गई, उसकी सखी वसंतमाला साथ में थी। और बीच जंगल में जाकर के गई और क्या बोलती है कि अब मेरा कोई सहारा नहीं है, ये बीहड़ जंगल ही मेरा सहारा है। एक गुफा मिल गई, विनोद की कावत, एक गुफा मिल गई। उस गुफा में जाकर के प्रवेश कर गए। मुनिराज मिल गए, मुनिराज से उपदेश भी मिल गया। उपदेश मिलने के बाद शांति से बैठी थी, एक भयंकर शेर आ गया। आज मैं तुझे खा जाऊंगा। कौन कह रहा है? शेर सामने। ऐसा वैसा शेर नहीं था, भयंकर शेर था, एक ही बार में चबा जाएगा ऐसा शेर आकर के सामने खड़ा हो गया। अब तेरी दशा क्या होगी? किसको कोसेगा? पिता को कि पति को? हे जीव फिर भी नहीं कोसा, लेकिन गर्भ में जो था वह पुण्यात्मा था। गर्भ में जो था उसके पुण्य का उदय था और अंजना के पाप का उदय था। देव आ गए रक्षा करने के लिए। किसकी?
गर्भ की रक्षा करने के लिए देव आ गए। चरम शरीरी गर्भ में था और देव आकर के उसकी रक्षा कर ली, लेकिन उसकी अभी गर्भ में था। लेकिन जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक पुण्य का उदय नहीं। अभी तुझे और कष्ट भोगना है और जंगल में पड़ी उस गुफा में डली हुई और वह दुख को भोग रही है, लेकिन अपने ना पति को कोस रही ना पिता को कोस रही। अब अपने अपने से पूछो, अंजना से नहीं, अपने अपने से पूछो, यदि ऐसी अवस्था मेरी होती मैं किस किस को कोसती। रह पाता मेरा धैर्य मेरे पास। पिंटू भाई, अरविंद दुकावत अभी तुम्हें भगा दें घर से, निकलो जी, सब हमने कमाया है, क्या कहोगे? चलो देखते हैं, कोर्ट में चलेंगे। हे जीव, इतना धैर्य आ जाए, इतना समता भाव आ जाए, अंजना के जैसे, बस दूसरे के जैसे नहीं। कैसे? अंजना के जैसे सुख भी आया तब भी मेरा है और दुख भी आया तब भी मेरा है। दूसरे ने किया हुआ कर्म मुझे नहीं मिलता, मेरा किया हुआ कर्म ही मुझे मिलता है। और मैंने पूर्व भाव में कर्म किया था, इसलिए इस भाव में मुझे भोगना पड़ रहा है। और ऐसा भाव करेगा तो समता आएगी। लेकिन हमारे साथ क्या होता, अब समय तो देख हो गया, अभी चर्चा तो बहुत सारी करनी थी, ठीक है ना। हे जीव, हे जीव, जीव ने जाना है। हे जीव, समझ मेरी बात, समझ मेरी बात। हम सुख में तो तैयार हैं, लेकिन दुख के लिए तैयार नहीं है। और जब तक दुख के लिए तैयार नहीं है तब तक समझना मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। कुछ भी करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, हे जीव, जैसा तू सुख के लिए तैयार है, जितना तू सुख के लिए तैयार है, वैसा और उतना दुख के लिए तैयार है कि नहीं? है तो तेरी ही संपत्ति। मेरा पिता करोड़ों का संपत्ति का मालिक हो, मैं बांटने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पिता करोड़ों का कर्जदार है। अब तू बांटेगा कि नहीं? कोई तैयार नहीं। हे जीव, इसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन। कितना कठिन है रिंकेश भाई, कितना कठिन है। हे जीव, सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दृष्टि जीव पुण्य पाप दोनों के लिए तैयार है। ना उसको पाप से द्वेष है और ना उसको पुण्य से राग है। यदि पुण्य से राग है और पाप से द्वेष है तब भी मिथ्या दृष्टि। सुख के लिए तैयार है, दुख के लिए तैयार नहीं है। हे जीव, है तो तेरी ही संपत्ति, तो तेरी है। अब अच्छी हो चाहे बुरा हो, सुमती लाल जी पुत्र पैदा किया, अब पुत्र जो था खोटा निकल गया, अब क्या करोगे? पुत्र मेरा खोटा निकल गया, पुत्र की बुद्धि कमजोर है, पुत्र अच्छा नहीं है, लेकिन है तो मेरा ही। अब कैसा भी हो निभाना तो ऐसे सम्यक दृष्टि सोचता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप, है तो मेरा ही बेटा और निभाना तो मुझे है ही। चाहे अच्छे से निभाओ चाहे रो रो के निभाओ, लेकिन मिथ्या दृष्टि की अवस्था ऐसी है कि पुण्य का उदय आता है तो खुश होके निभाता है और पाप का उदय आता है तो रोता है। हे जीव, जो पाप के उदय में रोने लगे, और रोने लगे मात्र नहीं, रो करके दूसरे को दोष देने लगे, समझ जाना यह मिथ्या दृष्टि है। राजू भाई, कठिन तो नहीं हो रहा? हे जीव, हे जीव, समझ जा, समझ मेरी बात।
पुण्य और पाप दोनों के लिए तैयार रहना है। सुख आ जाए तब भी तैयार हूँ, दुख आ जाए तब भी तैयार हूँ। सुख में फूल लाने, दुख में कूल लाने। सुख में फूल जाओगे तभी भी हमें वस्तु का तत्व का निर्णय नहीं है, और दुख में कूलने लगे तब भी हमें वस्तु तत्व का निर्णय नहीं है। जो भी मिला है वह मेरा किया हुआ ही मुझे मिला है, और उसको भी सुख से भोगना है। अभी मेरा पुरुषार्थ प्रारंभ हुआ है। और वास्तव में देखा जाए तो प्रतिकूलता में ही पुरुषार्थ की पहचान होती है, अनुकूलता में नहीं होती। कब होती है? प्रतिकूलता आ जाए। मनसुखलाल जी मुंगानिया, प्रतिकूलता आ जाए। मेरे पिताजी करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे, मेरे पास नहीं बची, अब तू वस्तु तत्व का निर्णय कर। मेरा भाग्य नहीं था इसलिए नहीं है, पिताजी का भाग्य था इसलिए पिताजी के पास थी। ऐसा निर्णय ऐसा करके और समान रूप से लीन रहेगा। कोई किसी से, कोई गाना है ना, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, भाग्य में नहीं था जो मुझको मिला नहीं। हे जीव, ऐसा विचार करेगा तभी सम्यक दर्शन होगा, और ऐसा विचार नहीं कर रहा है तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, और एक बात, महेश विनोद सेठ, दीक्षा लेने के बाद काम पूरा नहीं होता है। क्या होता है? शुरू होता है। अभी जब तक दीक्षा नहीं ली तब तक मोक्ष का पुरुषार्थ मैंने शुरू ही नहीं किया। अभी तो दुकान ही नहीं खुली, अभी तो मैं गलियों में घूम रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ अरविंद भाई? गलियों में घूम रहा हूँ, अभी तो दुकान खुली नहीं। जब दीक्षा लेगा तब दुकान खुलेगी। अब मुझे क्या करना है? दुकान चलाना है। अब तू दुकान कैसे चलाता है? और आज अधिकतर ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हमने देखे, दीक्षा हो गई, मस्त हो गए, सब लोग पूजा करने लगे, मस्त हो गए उनकी पूजा में। हे जीव, पूजा में मस्त हो जाएगा तो अभी डंडा के लिए तैयार रहना। नरक में जाके डंडे घलेंगे तो पूजा में मस्त नहीं होना, और डंडे घले तो कूलना नहीं, क्योंकि सब किया हुआ मेरा है और मेरा किया हुआ मुझे मिलता है। बाहर में निमित्त दिखते हैं, बाहर में निमित्त दिखते हैं, और बाहर में खड़ा निमित्त दिखता है, और मिथ्या दृष्टि क्या करता है? उसी को पकड़ता है। अरे जेई सारी कर्म का जड़ जेई है, जे नहीं होता तो ऐसा हो जाता। हे जीव, वह तो बाहर खड़ा हुआ है, उसको क्या देखता है? अपने कर्म को देख, और नहीं हो विश्वास तो पुराण उठा करके उन पुराणों से पूछ ले। वह पुराणों में सब कुछ लिखा हुआ है। तुझे जो मिला है वह मेरा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। बाहर में जो खड़ा है वह तो मात्र निमित्त है, दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वह तो दिखा रहा है, वह सब है तेरा। ऐसा तू तैयार हो जा। विनोद सेठ, पहले खट्टे के लिए भी तैयार हो और मीठे के लिए भी तैयार हो। जब खट्टे मीठे दोनों के लिए तैयार हो जाए फिर दीक्षा ले लेना। जब तक मीठे मीठे के लिए तैयार है तब तक मत लेना। मीठे के लिए तैयार रहेगा तो पुरुषार्थ तेरा सम्यक नहीं है। खट्टे के लिए भी तैयार हूँ, मीठे के लिए तैयार हूँ। इसलिए अब देखो समय हो गया। समाधि तंत्र में लिखा हुआ है, आदुखम भावते नहीं, दुखम क्षीयते दुख सन्निधौ, सुखम सुख में भावित ज्ञान, दुख के आने पर
नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे जीव, सुख में दुख का अनुभव कर। क्या करना है? सुख में दुख का अनुभव करना है। हमने उपवास किया, भोजन था, नहीं खाना हमें, अब उसका वेदन कर, कैसा लगता है। कल नहीं मिलेगा, फिर तू क्षमता रख पाएगा। आज मिल रहा था, खूब खा लिया, कल नहीं मिलेगा, फिर तू कूदने लगेगा। इसलिए हे जीव, सुख के उदय में दुख का अनुभव कर, और सुख के अनुभव दुख उदय में दुख का अनुभव कर लेगा तो दुख के आने पर दुख नहीं होगा। मुझे पहले से प्रैक्टिस है उपवास करने की, इसलिए विनोद सेठ आज तुमने उपवास कर लिए, कल दीक्षा ली, कहीं नहीं मिला हार, कोई टेंशन नहीं। मुझे उपवास करने की आदत है और उपवास करके भी मैं मुस्कुराऊंगा। इसलिए हे सुमति लाल जी, तुम भी उपवास कर। कल देखो यदि निगोद नरक में चले गए तो वहां तो उपास ही उपास करना है, ठीक है ना। तो वो पदामी लाल जी बोले फोन कर देंगे अल्पेश को, सुबह यहाँ से भेज देंगे। हे जीव, कोई नहीं भेजेगा, कोई किसी को भेजेगा नहीं, तेरा पुण्य ही तुझे दे रहा है। यदि पुण्य नहीं होता तो वह अल्पेश भी घर से निकाल देता, निकलो यहाँ से। पुण्य का उदय है, इसलिए वह देवी सामने खड़ी है भोजन लेके, लो पतिदेव खा लो भोजन। तो उस समय भी मनसुख लाल जी, जब तुम्हारी देवी थाली लगा करके परोसे तो उस समय भी देवी को मत देखना, अपने पुण्य के उदय को देखना। ये देवी तो निमित्त है। कौन दे रहा है? मेरा पुण्य ही मुझे थाली लगा के दे रहा है। ये देवी तो सामने खड़ी है, दिख रही है, लेकिन अदृश्य कौन है? वह पुण्य है। यदि वह अदृश्य पुण्य नहीं होता, वह देवी भी मूंग की दाल का पानी रख देती, खा ले बुढ़ाऊ। हमने अपनी आंखों से स्पष्ट देखा, तुम लोगों ने नहीं देखा हो। करोड़पति आदमी ने अपने बेचारे डोकरे को दाल खा ली और पानी परोस दिया, लो खा लो तुम रोटी पानी के साथ। ऐसा भी होता है, तो वहाँ भी दोष नहीं देना। मेरे ही पाप का उदय है, मुझे अपने पुण्य और पाप का फल मिलता है, इसलिए मैं पुण्य के लिए भी तैयार हूँ और पाप के लिए भी तैयार हूँ। जितनी शक्ति के साथ पुण्य के लिए तैयार हूँ, उतनी शक्ति के साथ पाप के लिए भी तैयार हूँ। ऐसे जब तुम हो जाओगे मुकेश गांधी, तो समझ लेना मैं सम्यक दर्शन की ओर जा रहा हूँ। और जब तक ऐसा नहीं है, तब तक अभी सम्यक दर्शन का कोई पता नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।